आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर मंडराते ड्रोन से घबराहट, पुरानी वीडियो द्वारा यादें ताज़ा करने का प्रयास। केंद्रीय मंत्रिमंडल में देवेंद्र फडणवीस का पुनर्वास संभव। बापटगली में गुरु पूर्णिमा का आयोजन। ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव। बरगांव के पास मिला विवाहिता का शव। दैवज्ञ संघ द्वारा गुरु पूर्णिमा संपन्न। गैस हादसे में घायल व्यक्ति की मौत। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास वाले इलाके में सोमवार सुबह काफ़ी हंगामा था, क्योंकि सुरक्षा तंत्र ने देख लिया था कि ड्रोन प्रधानमंत्री के बंगले के ऊपर उड़ रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप द्वारा दिल्ली पुलिस को इस ड्रोन के बारे में जानकारी देने के बाद दिल्ली पुलिस बल के कई वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए। एसपीजी ने सुबह करीब 5 बजे नई दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी ड्रोन को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस इस ड्रोन की सटीक पहचान की जांच कर रही है। साथ ही ड्रोन प्रधानमंत्री आवास तक कैसे पहुंचा, इस सवाल भी अभी अनुत्तरित है। असल में जो इलाका प्रधानमंत्री का आवास है वो नो फ्लाइंग जोन में आता है, लेकिन जिस तरह से इस इलाके में ड्रोन घूमते दिख रहे हैं उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुरानी वीडियो द्वारा यादें ताज़ा करने का प्रयास। राजनीतिक दुश्मन मानी जाने वाली एनसीपी और बीजेपी एक बार फिर साथ आ गए हैं और राजनीतिक संकट की चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस समय अजित पवार की आलोचना एक बार फिर सामने आई है। अजित पवार शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस और अजित पवार का जिक्र करते हुए कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। 18 सितंबर 2014 का वीडियो प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद अजित दादा जेल में चक्की पीसने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने भाषण में फिल्म शोले के डायलॉग को इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में फडणवीस कहते नजर आ रहे हैं कि सिंचाई घोटाले में अजित पवार ने क्या किया है ये सबको पता है, इसलिए वो जेल जाएंगे। इसी वीडियो को प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में देवेंद्र फडणवीस का पुनर्वास संभव। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक प्रगति मैदान के नवनिर्मित सभागार में होने की संभावना है। सितंबर में यहीं पर G20 सम्मेलन होगा। महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक बड़ा समूह बीजेपी शिवसेना महागठबंधन के साथ आ गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच खींचतान के चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की चर्चा हो रही है। तभी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के विश्वास पात्र माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल के महागठबंधन में जाने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। बापटगली में गुरु पूर्णिमा का आयोजन। बापटगली कार पार्किंग स्थित श्री स्वामी समर्थ भक्त परिवार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री स्वामी समर्थ मंदिर में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई। सुबह श्री स्वामी समर्थ के चरणों पर महाभिषेक किया गया। कृष्णकांत श्रीकांत गौडवाडकर और नीता गौडवाडकर ने श्री स्वामी समर्थ के चरणों का अभिषेक किया। इस अवसर पर भक्त परिवार के संस्थापक प्रमुख राजेंद्र गायकवाड़, जितेंद्र राजपूत और मीना अनिल बेनके द्वारा महापूजा और महाआरती की गई। इस अवसर पर रवि भट्ट जी ने पुरोहित का कार्य किया। दोपहर 12 बजे से महाप्रसाद शुरू हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया। ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव। दी आदर्श एजुकेशन सोसाइटी शास्त्री नगर द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में गुरु पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन मनोहर देसाई, सचिव संजीव नेगनीहाल और निर्देशक मारुति दलवी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। कार्यक्रम की शुरुआत व्यास पूजन से हुई। विद्यालय की प्रधानाचार्य अलका जाधव ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने माता पिता का पूजन किया। फिर अभिभावकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्राथमिक विभाग की प्राचार्य फरीदा मिर्जा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का संचालन शीतल पाटिल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षिका सुटकट्टे ने किया। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण कर किया गया।
बरगांव के पास मिला विवाहिता का शव। हिरे मुनवली के एक विवाहित महिला का शव बरगांव के पास एक झाड़ी में पाया गया और इससे इलाके में सनसनी फैल गई। उनका नाम मंगला पुजारी है और उसने आत्महत्या की है या एक दुर्घटना थी, इसकी पुलिस जांच शुरू हो गई है। वो 6 दिन से लापता थी। दोपहर में खानापुर पुलिस को बरगांव के पास शव होने की सूचना मिली। पुलिस इंस्पेक्टर मंजुनाथ नायक और उनके सहयोगी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो शव के बगल में आधार कार्ड मिला। इनमें से एक मंजुला पुजारी का है और दूसरा उनके पति का है। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि उसका पति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और मंजुला परिषद में एक पेट्रोल पंप पर काम करती थी। आगे की जांच चल रही है। दैवज्ञ संघ द्वारा गुरु पूर्णिमा संपन्न। दैवज्ञ ब्राह्मण संघ की ओर से दिव्य गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कालिका मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। श्री श्री सच्चिदानंद भारती स्वामी जी की छवि का पद्य पूजन रमेश पाटनकर ने किया। राजू बेकपाड़कर, हेमंत मुदकेकर, दीपक अडकुरकर, विशाल शिरोडकर, दीपक कलगड़गी, उमेश बांदेवड़ेकर, मंजू मोदकेकर, प्रमोद कोलवेकर, अतुल पारिशवाड़कर और अन्य भक्त उपस्थित थे। गैस हादसे में घायल व्यक्ति की मौत। गांधीनगर में गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी आग में गंभीर रूप से घायल एक बस चालक की एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है। साथ ही उनकी पत्नी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। मरने वाले दुर्भाग्यपूर्ण बस चालक की पहचान मंजुनाथ नरसप्पा आत्मी के रूप में हुई है। पिछले शनिवार की सुबह गांधीनगर में एक ही परिवार के 4 सदस्य आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गए जब वे काम पर जाने की जल्दी में थे। इन घायलों में मंजुनाथ की शनिवार देर रात मौत हो गई। इस बीच बेलगाम उत्तर के विधायक राजू सेठ ने कल घटनास्थल का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल में चंदगढ़ के विधायक राजेश नरसिंहराव पाटिल ने अजित पवार को अपना समर्थन जताया है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चंदगढ़ के रुके हुए विकास को पूरा करने के लिए अजित पवार को समर्थन दिया गया है। अपने जन्मदिन पर राजेश पाटिल ने शपथ ली थी कि जब तक अजित पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक वो उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 15 दिन के भीतर अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बन जाने से हल्के में इस शपथ की चर्चा जोरों पर है। राकांपा के जिला नेता हसन मुशर्रफ के साथ राजेश पाटिल भी अजित पवार के साथ है।
एपीएमसी एक्ट में लाए गए बदलाव को वापस लेने की मांग। कृषि अर्थशास्त्री प्रकाश कामरेड्डी ने कहा कि हमारी कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और किसान अनुकूल बनाया जाना चाहिए। सोमवार को एपीएमसी हॉल में बुलाई गई प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में एपीएमसी एक्ट को वापस लेने के फैसले से किसानों और व्यापारियों में चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बीजेपी सरकार को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस अवसर पर भारतीय कृषक समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष सिद्धगौड़ा मोदगी, शिवलीला मिसाले, एपीएमसी व्यवसायी बसनगौड़ा पाटिल आदि उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ साउथ का अधिकार ग्रहण संपन्न। रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल अविनाश पोद्दार ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यों के लिए स्वच्छ छवि जरूरी है। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम साउथ का उद्घाटन समारोह रविवार को उद्यमबाग स्थित फाउंड्री क्लस्टर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वाध्यक्ष रमेश रामगुरवाड़ी ने स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। नए अध्यक्ष विजय दरकशेट्टी, सचिव हेमंत कामत और कोषाध्यक्ष नागराज जोशी ने पदभार ग्रहण किया। नीलेश पाटिल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप प्रांतपाल शीतल चिलमी, पूर्वाध्यक्ष अशोक नाइक, राहुल साठे, गोविंद मिसाले, बबन देशपांडे आदि उपस्थित थे। नवहिंद सोसाइटी की ओर से स्वर्ण परीक्षण प्रशिक्षण शिविर संपन्न। नवहिंद सोसाइटी द्वारा हाल ही में एक स्वर्ण परीक्षण और मूल्यांकन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व नगर सेवक नेताजी जाधव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवहिंद सोसाइटी के अध्यक्ष प्रकाश अष्टेकर ने की। अध्यक्ष अनिल हुंद्रे ने परिचय में शिविर का उद्देश्य बताया। पुणे प्रशिक्षण संस्थान के सीईओ अनिल लटके ने प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर नवहिंद स्पोर्ट्स सेंटर के अध्यक्ष शिवाजी सोनेकर, प्रियदर्शिनी नवहिंद महिला सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती माधुरी पाटिल ने अपने विचार रखे। अंत में पूर्वाध्यक्ष उदय जाधव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जीवन विद्या द्वारा कृतज्ञता दिवस समारोह। यह वर्ष सदगुरु वामनराव पै का जन्म शताब्दी वर्ष है। राष्ट्रहित एवं विश्व शांति के मंत्र के साथ जीवन विद्या वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां संचालित करती है। शैलेश रेग्गे ने कहा कि इस गतिविधि के माध्यम से जीवन विज्ञान के दर्शन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। जीवन विद्या मिशन ज्ञान साधना केंद्र ने रविवार को मराठा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कृतज्ञता दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत हरिपाठ से हुई। इस अवसर पर संगीतमय जीवनी प्रस्तुत की गई। विभिन्न उपकेंद्रों से आई महिलाओं और बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष अरविंद अष्टेकर, सचिव प्रशांत बिरजे, गोकुल अकनौजी, राजेश सावंत, शंकर बांदकर, सुनील जांबोटकर सहित साधक उपस्थित थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा सीए दिवस मनाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बेलगाम शाखा ने शनिवार को आईसीए भवन तिलकवाड़ी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया। जिला एवं सत्र मुख्य न्यायाधीश एल विजयलक्ष्मी उपस्थित थी। इस बार उन्होंने मार्गदर्शन किया। बेलगाम शाखा के अध्यक्ष मदिवलप्पा तिगड़े ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस अवसर पर महावीर ब्लड बैंक से सहयोग से संस्था परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में सदस्यों सहित आम नागरिकों ने रक्तदान किया। वीराना मुरगोट ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रोटरी क्लब एवं भारतीय विद्यालय की ओर से साइकिल वितरण। रोटरी क्लब बेलगाम साउथ एवं भारतीय विद्यालय खासबा की ओर से साइकिल एवं शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम कलमेश्वर मंदिर ओल्ड बेलगाम में आयोजित किया गया। बेलगाम सिटी बीओ रवि भजंत्री, रोटरी क्लब बेलगाम के अध्यक्ष रमेश रामगुरवाड़ी, सचिव डॉक्टर गोविंद मिसाले, भारतीय विद्यालय के संस्थापक शिवाजी शामराव देसाई, शिक्षक किरण सामजी, संजय बाबूराव चिगेरे उपस्थित थे। संचालन गौरक्का बयाकुट यानी ने किया। इस कार्यक्रम में बेलगाम की सरकारी पूर्ण प्राथमिक मराठी स्कूल कोंडस्कोप और कन्नड़ स्कूल कोंडस्कोप और कई अनाथ छात्रों को शैक्षिक सामग्री और साइकिलें वितरित की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।